आप सभी का स्टडी कॉपीएस पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे यूपी आरओ यानी सचिवालय वाले समीक्षा अधिकारी की कैसे होगा सिलेक्शन, मोटिवेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ टोटल हम 12 चीज़ें बात करेंगे जो कि मोटिवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है आपके समीक्षा अधिकारी के पोस्ट के लिए। आपके अंदर एक जज्बा आएगा अंदर से कि हाँ हमें आरओ बनना है, हमें समीक्षा अधिकारी बनना है, अपने घर परिवार का नाम रोशन करना है। ठीक, तो ये सिस्टम है। यूपीपीएससी आरओ का फॉर्म आया हुआ है, 9 नवंबर लास्ट डेट है। फॉर्म भर दीजिए क्योंकि साइट जो है कब बिजी हो जाए कुछ पता नहीं। बिजी चल ही रही है, ओटीआर कई लोग नहीं भर पा रहे हैं। तो ऐसा है कि एक दिन रात को जाग लीजिए, कुछ नहीं होगा, जाग लेंगे तो लेकिन फॉर्म फिल हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे जैसे जो है दिन नज़दीक आएंगे ना, 9 नवंबर करीब आएगा, वैसे वैसे साइट और बिजी होगी तो दिक्कत होगी। अभी फॉर्म फिल कर दीजिए, बार बार मौका मिलेगा नहीं, 2-3 साल बाद अब वैकेंसी आएगी। और तो ये सिस्टम है कि आप जो है फॉर्म फिल कर दीजिए। हम जो है घटना चक्र की सीरीज चला रहे हैं और परीक्षावाड़ी की भी चलाने जा रहे हैं। और एससी आरओ जो आएगा उसके लिए आपका लूसेंट किरण जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी कराएंगे बढ़िया तरीके से एकदम समझा करके। करंट अफेयर भी सीरीज चालू होने जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको आपके मतलब की चीज़ें ही देखने को मिलेंगी स्टडी कॉपीएस पे। और चलिए शुरू करते हैं। फ़िलहाल कैसे जो है आपको सिलेक्शन लेना है, मोटिवेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए 411 पोस्टें आई हैं आपकी और 15 गुना लड़के जो है मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। जैसे प्री एग्ज़ाम आपका फरवरी में हो जाएगा। ठीक, 4 फरवरी डेट सुनने में आ रही है, लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि अभी तो कैलेंडर आएगा दिसंबर में, आपका आयोग जो है कैलेंडर लॉन्च कर देगा। और ये मान के चल सकते हैं दिसंबर नहीं तो जनवरी में कर देगा, स्टार्टिंग जनवरी में, लेकिन कर देगा। तो उसमें क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम कब है आपका प्री वाला। तो प्री का एग्ज़ाम देंगे तो 15 गुना लड़के जो है पास होंगे, लगभग 6165 लोग पास होंगे। ठीक, तो इसमें एक आप भी होने चाहिए। ठीक, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि अंदर से मोटिवेशन आपको लाना पड़ेगा। अभी जो है चुनाव है तो हो सकता है 20 गुना भी बुला लें, तो 20 गुना बुलाते हैं तो 8220 लड़कों को बुला लेंगे। और उसके बाद पोस्ट बढ़ सकती है। जैसे 181 वैकेंसी का नोटिस आया था, लेकिन उसके बाद देखिए 411 पोस्ट हो गई। नोटिफिकेशन आते आते, नोटिस से नोटिफिकेशन आते आते इतनी वैकेंसी बढ़ गई, मतलब 230 वैकेंसी बढ़ गई मान के चल सकते हैं। तो अभी प्री का एग्ज़ाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने तक वैकेंसी जो भी बढ़ेगी उसका अधियाचन जो भी विभाग को मिलेगा वो पोस्ट इसमें ऐड की जाएगी। तो लगभग 550 के करीब पोस्टें जा सकती हैं, इतना आप मान के चल सकते हैं। तो अगर 550 जाती हैं तब अगर प्री का एग्ज़ाम होगा और 15 गुना लड़के पास हुए तो मेंस के लिए 8250 लड़कों को बुलाया जाएगा। 20 गुना अगर बुलाते हैं क्योंकि चुनाव है तो फिर 11100 लड़कों को बुलाया जाएगा। कितने भी बुलाए जाएं लेकिन इसमें आपको एक सीट अपनी बनानी है, तो बनानी है, इतना आप समझ के चल सकते हैं। चलिए बताते हैं मोटिवेशन के लिए ज़रूरी क्या है, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। देखिए मोटिवेशन में तो सबसे पहली बात आ जाती है कि लखनऊ में आपकी पोस्टिंग हो गई, यही सबसे बड़ी आपकी मोटिवेशन है कि किसी जंगल में आपको नहीं भेजा जा रहा है कि वहाँ जाके आप सियार, बेढ़ा और चीता के पास रहेंगे। यहाँ पर लखनऊ में रहेंगे जो कि यूपी की राजधानी है। ठीक, यूपी की राजधानी है, नवाबों की नगरी है। ठीक, नवाब लोग रहते हैं यहाँ, रहते थे और अभी भी सब बहुत सारे नवाब हैं, अंदर से आप लोग भी नवाब हैं, तो ये समझ सकते हैं। तो वही कहा गया है ना कि इस शहर की लड़कियां रवीना टंडन से कम है क्या, हमारा लखनऊ लंदन से कम है क्या। तो हमारा लखनऊ लंदन से कम नहीं है, ये मान के चल सकते हैं। तो नवाबों की नगरी है और यहाँ पर क्या होता है, देश विदेश से लोग क्या होते हैं घूमने आते हैं, इमाम बाड़ा देखने आते हैं। आप क्या होंगे, इमाम बाड़ा बगल में है। जब मन हुआ लप से पहुँचे इमाम बाड़ा, देखा, भूल भुलैया घूमे, हनुमान धाम मंदिर पे हर मंगलवार को गए, दर्शन किया हनुमान जी का, अपना क्या दिक्कत है बताइए। इको गार्डन जो है घूम आए, तो सिस्टम समझिए। तो लखनऊ में आपकी पोस्टिंग होगी, यूपी की राजधानी है, बगल में योगी जी बैठे हैं, थोड़ी दूर पे आपका मुख्यमंत्री आवास है, पीछे 2-3 किलोमीटर पे, और उसके जस्ट आगे आप सचिवालय में बैठे हुए हैं। सोचिए मुख्यमंत्री के बगल में आप बैठे हैं, कितनी बढ़िया फीलिंग आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लखनऊ में पोस्टिंग होगी, ये भी एक मोटिवेशन है
क्योंकि आजकल क्या होता है, आपको भेज देते हैं इधर उधर दुनियादारी, किसी गांव में, किसी जौनपुर में, कहीं कुछ बलिया भेज दिया। तो ये सारी चीज़ें, लखनऊ क्या है, राजधानी है आपकी, और यहाँ पर पोस्टिंग, लोग जो है तरसते हैं लखनऊ आने के लिए, और यहाँ आप रहेंगे, ठीक, और सचिवालय में रहेंगे, छोटी मोटी जगह नहीं। उसके बाद में पर्सनल एसी केबिन आपको मिलेगा। ये दूसरा मोटिवेशन है कि भैया पर्सनल रहेगा और एसी केबिन रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर्सनल एसी केबिन है, उसमें बैठिए आप, और वो क्या कहते हैं कि कुर्सी मिलती है, तो कुर्सी पे जो है धूल मिट्टी नहीं होती है, धूल मिट्टी लगी होती है। ऐसी ऐसी पोस्टें हैं जो आपको क्या कहते हैं गांव देहात में भेज दिया जाता है, वहाँ पे आप क्या देखते हैं कुर्सी पे धूल मिट्टी होती है। यहाँ पर्सनल एसी केबिन है आपका, बढ़िया से मुस्कुराते हुए चेहरे, चमकते हुए चेहरे आसपास आपके रहेंगे, क्योंकि सब जो है अधिकारी लेवल के रहेंगे, आपसे ऊपर आपसे नीचे। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। एसी केबिन में बैठना, इंटरवल हुआ आपका, गए अपना हजरतगंज निकले, वहाँ अपना हजरतगंज की मार्केट आपने देखी, और बगल में जो भी शॉपिंग वॉपिंग करना शॉपिंग किया आपने, और उसके बाद में मन हुआ तो शर्मा जी की चाय पी ली, गए लालगंज, शर्मा जी की चाय भैया फेमस है, तो लालगंज गए, वहाँ पर शर्मा जी की चाय पीते हैं। और उसके बाद में बहुत मन हुआ, अगर आप पान के शौकीन हैं तो मीठा पान खाने के लिए सतीश चौरसिया के पास भी जा सकते हैं, बहुत फेमस दुकान है उनकी। तो ये सिस्टम है, ये भी एक मोटिवेशन है। सचिवालय में पोस्टिंग होगी, इससे बढ़िया मोटिवेशन क्या हो सकता है भाई। आप सचिवालय में, कोई पूछेगा कि कहाँ पोस्टेड है भैया, सचिवालय में। कोई चपरासी बन जाता है ना सचिवालय में, तो कहते हैं भैया उनका लड़का क्या है, सचिवालय में है, ठीक। तो ये भी एक मोटिवेशन कि आप सचिवालय में रहेंगे। और राजपत्रित अधिकारी, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि राजपत्रित अधिकारी रहेंगे आप। अब राजपत्रित अधिकारी बनेंगे तो राजकुमार राव वाली फीलिंग आएगी आपके अंदर, जैसा शादी में जरूर आना मूवी है ना, तो वैसी फीलिंग आएगी। नहीं मान लीजिए 100% नहीं आएगी वो फीलिंग, लेकिन 50% तो आएगी ही ना। 50% फीलिंग आएगी आपके अंदर कि जो है हम भी राजकुमार राव हैं। तो ये समझिए आप, भौकाल रहेगा, रुतबा रहेगा आपका। राजपत्रित अधिकारी का भौकाल भी होता है, रुतबा भी होता है। इज्जत जो होती है ना आपकी, उस पर 4 चांद लग जाते हैं, आपके परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, ठीक। और गर्लफ्रेंड है तो उसमें भी 4 चांद, 1-2 चांद नहीं लगते हैं इज्जत में, 4 चांद आपके लग जाते हैं। तो यही समझिए, राजपत्रित अधिकारी आप बनेंगे, राजकुमार राव वाली फीलिंग आएगी। फिर अगर कोई आरती शुक्ला मिल जाती है आपको, तो आप कहेंगे कि ऐसा है कि हम आपसे गुस्सा नहीं है, हम आपसे नफरत करते हैं। तो ये सिस्टम है। तो राजपत्रित अधिकारी बनेंगे, ये भी एक मोटिवेशन है। आईएएस पीसीएस के साथ आपके संबंध होंगे, उठना बैठना होगा उनके साथ में, खाना पीना होगा, अधिकारियों के साथ संबंध होंगे, कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं, ठीक, कोई काम नहीं रुकना है। किसी ने आपके खेत में क्या किया कि मेड़ काट ली और थोड़ा बढ़ा लिया, तो आप इतना सिस्टम बना सकते हैं कि उसको जो है 2 लाठी उसके खेत में ले सकते हैं। ऐसा करिएगा मत, ये गलत है तरीका, लेकिन बता रहे हैं कि पावर इतनी रहेगी, पहुंच आपकी इतनी रहेगी कि जो है कोई आपके साथ गलत हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा कि यार इसकी तो जो है बहुत बड़ी पहुंच है, बहुत बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। और सचिवालय में तो कोई भी अगर एक बार सोचे कि हाँ लो थोड़ा सा गलती करें हम, तो 10 बार, 20 बार, 100 बार डरेगा। तो ये समझिए, ये भी एक आपका मोटिवेशन है कि कोई भी आपके साथ गलत हरकत करने की नहीं सोचेगा, ना आपके साथ छल करने की सोचेगा, ना आपके साथ धोखा देने की सोचेगा, ना आपके साथ लड़ाई करने की सोचेगा। तो ये भी एक मोटिवेशन है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है कि अधिकारियों के साथ संबंध होंगे, आप आशुतोष राणा बन जाएंगे। मुक्तेश्वर पांडे वाली फीलिंग यहाँ पर आपको आएगी। जैसा कि आपने देखा, मूवी देखी नहीं हो, वेब सीरीज है, क्या नाम है उसका, हाँ, खाकी द चैप्टर करके है। तो उसमें जो मुक्तेश्वर पांडे होते हैं, आशुतोष राणा ने रोल किया है, वो कहते नहीं, अधिकारी, बड़े अधिकारी कोई मिलता है तो उनके आगे सर सलामी करते हैं, मतलब जी हुजूरी करते हैं, और जो उनके जूनियर होते हैं उनको बताते हैं कि भैया हम ही हैं तुम्हारे। तो सिस्टम ये होता है कि जो जूनियर होते हैं उनका क्या करते हैं, उनके सामने उनको झुकाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा है कि हम आपके सब हैं, और जो सीनियर होते हैं उनसे अपना काम बनाते हैं। तो ये समझिए, उनके आगे भौकाल बनाओ, और बड़ों जो आपके ऊपर हैं उनसे अपना काम बनाओ।
तो ये सिस्टम रहेगा आपका। तो बेहतरीन वेतन आपको मिलेगा, समझिए बात को। नंबर 1 का वेतन आपको मिलेगा। वेतन आपको कितना मिलेगा ये आप सोच ही नहीं सकते हैं, कितना मिलेगा। 70,000 रुपये आपको इन हैंड सैलरी लगभग मिलेगी। 70 के इतनी मिलेगी इन हैंड। और टोटल की बात करें तो 80 के करीब आपकी सैलरी रहेगी। लेकिन कटा पिटा होता भी है, NPS कटेगा 10% और चीज़ें कटेंगी, सब कट पिट के जो है 70-72 हज़ार आपको मिल जाएगा। और इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग होगी, 2 से 3 साल रुकेंगे ना तो 1 लाख के ऊपर आपकी सैलरी बन जाएगी। ये भी एक मोटिवेशन, इससे बड़ा सैलरी से बड़ा मोटिवेशन तो हो ही नहीं सकता कुछ। मतलब एक अच्छी क्वालिटी की सैलरी जिससे आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सोचिए आपके पास 70-75 हज़ार रुपये महीने स्टार्टिंग में ही आ रहा है, तो आप क्या क्या खरीद सकते हैं। बढ़िया अपनी ज़रूरतें की चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने दोस्त यारों की हेल्प कर सकते हैं। किसी ने फ़ोन किया भैया हमें 5,000 रुपये चाहिए, लो तुरंत भेज रहे हैं हम। अभी आपके पास कोई फ़ोन कर दे, कहाँ से देंगे, नहीं दे सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। और हेल्प किसी ने मांग ली, बहुत खास है आपका दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड ही है, उसी ने हेल्प मांग ली, कहाँ से देंगे आप, नहीं दे सकते हैं। तो सिस्टम समझिए, आपके पास बढ़िया सैलरी आ रही तो आप हेल्प भी कर सकते हैं दूसरों की भी, और अपनी तो करेंगे ही। आपके पास पैसे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, राजा हैं फिर, समझिए बात को। स्टार्टिंग सैलरी है, ऊपर ऊपर की से भी कुछ ना कुछ कमाएंगे। और मेन चीज़ है कि 2 साल बाद 1 लाख के ऊपर आपकी सैलरी पहुंच जाएगी, 2 से 2.5 साल में। तो इससे बड़ा मोटिवेशन अब हम दे ही नहीं सकते। बाकी आपकी मर्जी है, तैयारी करो ना करो, घर में बैठो आलसपन करो और जो है बस इंस्टाग्राम पे रील देखो, फेसबुक चलाओ, जो मन है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोटिवेशन के लिए आपकी सैलरी ही काफ़ी है। छुट्टियों की भरमार है, ये भी एक मोटिवेशन है। कितनी छुट्टियां मिलती हैं भैया, सैटरडे संडे ऑफ रहता है इसमें, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। उसके बाद में 8 छुट्टी यही हो गई, 4 2 जा ऐड कर दो, 8 छुट्टी आपकी हो गई। उसके बाद में आप CL EL लगा करके 2-3 छुट्टी ले लेंगे हर महीने, ठीक। 30 आपके EL मिलते हैं और 14 CL मिलते हैं, 2 छुट्टी वो ऐड कर लो। उसके बाद कुछ त्यौहार आ गए बीच में, कोई जयंती आ गई, 2-3 छुट्टी वो ऐड कर लो, कितने हो गए, मतलब 12-13 छुट्टियां तो हो ही जाएंगी हर महीने आपकी। लगभग 18 दिन, 17-18 दिन आपको काम करना है बस। सोचिए क्या दिक्कत है। मतलब इतने दिन है कि आप घूम भी सकते हैं आराम से, पढ़ाई भी कर सकते हैं, IAS की तैयारी करनी, PCS की तैयारी करनी है तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। छुट्टियों की इसमें भरमार है, तो ये भी एक मोटिवेशन है। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपनी ज़िंदगी खराब कर सकते हैं, बना सकते हैं, सब आपके हाथ में। चलिए और आगे बात करते हैं। बहुत सम्मान मिलता है, नंबर 1 का सम्मान मिलता है भाई। जो कोई पूछेगा कहाँ पोस्टेड है, सचिवालय में पोस्टेड है। किस पोस्ट पे हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, समीक्षा अधिकारी हैं, सोचिए आप। तो इतना सम्मान मिलेगा कि आप सोच ही नहीं सकते। आपको क्या भानु प्रताप सिंह वाली फीलिंग आएगी, भानु प्रताप सिंह। अब पूछेंगे भानु प्रताप सिंह कौन है, तो आप सेट मैक्स पे आप जाओ, वहाँ हमेशा मूवी चला करती है। कौन सी मूवी है वो आपकी, मूवी कौन सी है, उसका नाम आप लोग बताइए। भानु प्रताप सिंह, अमिताभ बच्चन ने रोल किया है और सूर्यवंशम नाम है उसका। तो सूर्यवंशम के आप अमिताभ बच्चन बन जाएंगे। जहाँ कहीं पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं अमिताभ बच्चन, क्या होता है उनकी जी हजूरी होती है, तुरंत जो है उनको सलाम ठोकते हैं बड़े बड़े अधिकारी वगैरह। लेकिन यहाँ सब नहीं सलाम ठोकेंगे, लेकिन आपसे जो जूनियर हैं भैया वो तो सलाम ठोकेंगे ना। तो ये समझ सकते हैं, आपके ARO आपके नीचे रहेगा, बहुत सारे पोस्टें हैं जो आपके नीचे रहेंगे, ठीक। जूनियर असिस्टेंट हो गए, वहाँ के जो भी क्लर्क हैं वो सब आपके नीचे रहेंगे, वो आपको सलामी देंगे, मतलब सम्मान करेंगे आपका, सलामी नहीं देंगे तो सम्मान करेंगे, समझिए बात को। क्योंकि आप हाई रैंक पे हैं, तो क्योंकि आप भी अपने से हाई रैंक वाले को सम्मान देंगे। भाई आप RO हैं तो सेक्शन ऑफिसर जो आपका होगा, जो कि कैबिन एक रूम होता है उसमें 7-8 RO बैठते हैं और एक आपका सेक्शन ऑफिसर, तो उसको आपको सम्मान देना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो सिस्टम आप समझिए, रिश्तेदारों, और उसके बाद ये तो हो गया अत्यधिक सम्मान मिलता ही है। उसके बाद रिश्तेदारों के सवाल जवाब से मुक्ति मिल जाती है कि जो रिश्तेदार होते हैं कहते हैं आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आप लखनऊ में क्या कर रहे हैं, बाराबंकी में क्या कर रहे हैं, जिस शहर में आप पढ़ाई करते हैं उसका नाम लेकर के कर क्या रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है।
जब सिलेक्शन हो जाता है तो वही रिश्तेदार आके कहेंगे कि भैया बहुत पढ़ाई करते थे, हमें तो पता ही था, हमने तो तुम्हारी मस्तक रेखा देख ली थी, हम तुम्हारा हाथ पढ़वाए थे पंडित जी से, जन्म कुंडली दिखाए थे कि तुम ही राजा बनोगे और हम तुम्हारे सबसे सगे संबंधी हैं। तो ये सिस्टम है। जो रिश्तेदार सवाल कर रहे होंगे वो क्या करेंगे, वो आपकी तारीफ़ करने लगेंगे। आपको कितना मज़ा आएगा। जो कल गाली दे रहा था आज वो क्या कर रहा है, आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपके ऊपर कविताएं लिख रहा है, आपके ऊपर शायरी लिख रहा है। सोचिए आप। तो रिश्तेदारों के सवाल जवाब से मुक्ति मिल जाएगी आपको, और आपके माता पिता का सम्मान बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। जिन्हें सर झुकाना पड़ रहा है कि हाँ आज आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो सर झुकाए हुए हैं किसी के आगे, तो ऐसा नहीं, जब आपका सिलेक्शन होगा तो वही सर उनका आसमान में पहुंच जाएगा, मतलब आसमान तक उनका जो है फीलिंग पहुंचेगी। तो वो अलग एक स्टेज होगा। तो ये भी एक मोटिवेशन है कि आप रिश्तेदारों के तानों से मुक्ति पाएंगे और अपने माँ बाप के सम्मान में जो है अपना सिलेक्शन पाएंगे। अगर तो समझिए बात को, सिलेक्शन आपको लेना है, माता पिता का सम्मान बढ़ाना है, उन्हें 4 धाम की यात्रा करवाइए, निश्चिंत होकर कुछ सेवा पानी करने का अवसर आपको मिला है तो करिए। सेवा के साथ नौकरी करनी है, देखिए ये भी बात एक मोटिवेशन है। तो ये मोटिवेशन तो भैया कि सेवा के साथ आपको नौकरी करनी है। आप जो भी काम कर रहे हैं एक अधिकारी लेवल पे हैं, और क्या है कि किसी न किसी का कुछ न कुछ काम भी बनाएंगे। आप सेवा भी कर रहे हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं, उसके साथ में नौकरी कर रहे हैं और बढ़िया नंबर 1 की नौकरी कर रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे, बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक, छोटी मोटी पोस्ट है ही नहीं, PCS लेवल में आती है पोस्ट, इतना आप समझ सकते हैं। लेवल 8 में डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, राजपत्रित अधिकारी बनेंगे आप। और जहाँ भी निकलेंगे भैया, ये कहाँ है भैया, सचिवालय में है। सचिवालय का नाम ही क्या है कि कोई चपरासी भी हो जाता है सचिवालय में तो उसके भी भौकाल और रुतबा जो है बढ़ जाता है। तो आप तो क्या हैं, आप एक राजपत्रित अधिकारी, समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पे हैं, तो आप तो बहुत ही ज़्यादा आपका भौकाल टाइट हो जाएगा। तो ये समझ सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके 4 चांद लग जाएंगे, आपके माता पिता का सम्मान बढ़ जाएगा और हर चीज़ में मोटिवेशन है। चाहे वो राजधानी, आप राजधानी में पोस्टेड हैं, चाहे सैलरी की बात ले लें, चाहे आप छुट्टी की बात ले लें, चाहे आप जिस चीज़ की बात ले लें, हर चीज़ में क्या है, नंबर 1 की जो है ये जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। इसे मिस मत करिए, मन लगा लीजिए पढ़ाई में, तैयारी में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। APS के बारे में भी बात करेंगे, जो अपर निजी सचिव है उसके बारे में भी मोटिवेशन वीडियो देखने को मिलेगा। और हाँ, इसमें कौन कौन सी बुक इम्पोर्टेंट हैं RO के लिए, उसका वीडियो नेक्स्ट हम बना देंगे, ठीक। मतलब इधर उधर पैसा अपना बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं कि ये कोर्स ले लो, वो टीचर कोर्स बेच रहे हैं उनका ले लो, उनका ले लो, कोर्स ही बेच रहे हैं सब लोग। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, सिलेक्शन लेना है, स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और तो ये चीज़ें हैं। घटना चक्र आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ फिर से। घटना चक्र, परीक्षावाड़ी, RO के लिए क्या है, रामबाण है। और हिंदी के लिए भी बताएंगे बुक, सारी बुक बताई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में आपके RO के लिए, तो वो देखिए। और जो भी बुक बताएंगे उसमें कुछ बुक जो है हम अपने चैनल पे पढ़ाएंगे, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। और जो नहीं पढ़ाएंगे वो आप ख़रीद के बढ़िया से पढ़ लीजिए, और भी बुक पूरी की पूरी बुक खरीद लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और करंट अफेयर की सीरीज़ हम चालू करेंगे, नंबर 1 की, पूरा UP PCS लेवल के आधार पे जो है चालू करेंगे, तो वो भी आप ज्वाइन करिएगा। फ़िलहाल अभी जो है बुक का पूरा एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और फालतू में पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं इधर उधर का कोर्स लेने की। ये मैं आखिरी बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि वही उसमें सीरीज वगैरह यही सब पढ़ाएंगे, और आपके क्या है, यही आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, तो उससे कुछ होना नहीं उतना ज़्यादा, जब तक आप अंदर तक नहीं पढ़ेंगे। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि कट ऑफ तक पहुँचो, सिलेक्शन का मतलब होता है कट ऑफ से इतने आगे पहुँच जाओ कि कट ऑफ के बारे में सोचना ही ना पड़े। तो उस लेवल की तैयारी करनी है तो भैया बुक आपको लेनी पड़ेगी, और कौन सी बुक लेनी वो हम बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, किसी का भला करिए। तो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।